संत ईश्वर फाउंडेशन सेवा के अपने 10 वर्ष पूर्ण करने के उपलक्ष्य में देश भर के ऐसे असाधारण समाज सेविकों को सम्मानित करने जा रही है जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में निस्वार्थ भाव से समाज सेवा की है। फाउंडेशन के संस्थापक और अध्यक्ष कपिल खन्ना से एक खास बातचीत। संत ईश्वर सम्मान की संकल्पना आज से 10 वर्ष पूर्व हुई थी। सुदूर भारत में निस्वार्थ भाव से सेवा कार्यों में जुटे हुए विभूतियों को, जिनको किसी सम्मान की आशा भी नहीं है, अपेक्षा भी नहीं है, इच्छाएं भी नहीं हैं, वो तो निस्वार्थ भाव से अपने सेवा कार्यों में जुटे हुए हैं। उनके मन में कहीं कोई लोभ लालच नहीं है, तो उनको दिल्ली के मंच पे लाना और सम्मानित करना, और इन दिल्ली वालों को, हम सब लोगों को, ऐसे भी लोग हैं इस धरा पर जो निस्वार्थ भाव से बिना प्रचार प्रसार के लालच के सेवा कार्य कर रहे हैं, ये संदेश पहुंचाना, इस उद्देश्य से संत ईश्वर सम्मान की स्थापना 10 वर्ष पूर्व हुई थी। 10वां वर्ष है ये। 10वें वर्ष में संतुष्टि की बात है कि दिल्ली, भारत के लगभग सभी राज्य कवर हो गए हैं, सभी यूनियन टेरिटरीज कवर हो गई हैं, जहां से हम अभी तक अपने सम्मान प्राप्तकर्ताओं को, विभूतियों को खोज करने में सफल हुए हैं। सिर्फ लक्षद्वीप को छोड़कर बाकी सभी क्षेत्रों से सम्मान प्राप्त करता है। इस वर्ष 151 सम्मान प्राप्तकर्ताओं का आंकड़ा आ जाएगा और लगभग 3 करोड़ से अधिक राशि उनको सम्मान राशि के रूप में दी गई है। 4 श्रेणियों में सम्मान दिए जाते हैं: महिला बाल विकास, वनवासी कल्याण, विशेष योगदान। ऐसी 4 श्रेणियां हैं जिनमें ये कार्य दिए जाते हैं। विशिष्ट सम्मान एक होता है प्रत्येक श्रेणी में, कुल 4 विशिष्ट सम्मान 5-5 लाख रुपए के, और 12 1-1 लाख के सेवा सम्मान रहते हैं। इस बार चयन करते समय किन पैरामीटर्स का ध्यान रखा है? ये प्रारंभ से एक प्रक्रिया को पालन किया गया। हमारे यहाँ कोई नामांकन नहीं करता है, आप स्वयं को नामांकित नहीं कर सकते हैं। हमारा ये मानना है कि जो सच्चे सेवा साधक हैं उनको तो प्रचार की अपेक्षा ही नहीं है, उनको किसी सम्मान की अपेक्षा ही नहीं है, तो हमें ढूंढना है उनको। पूरा वर्ष हमारी चयन समिति के सदस्य पूरे भारत से ऐसे सेवा साधकों की खोज में लगे रहते हैं जो बिना प्रचार प्रसार के सेवा के कार्यों में जुटे हुए हैं। एक बार उनके नाम चिन्हित होते हैं, फिर उसके बाद में वहाँ पर निर्णायक मंडल स्वयं जाकर उनके कार्यों को देखता है और उसके बाद में एक लंबी प्रक्रिया से निकलकर उनका नाम चयनित किया जाता है। सत्य तो ये है कि जिनको सम्मान मिलता है उनको ये मालूम भी नहीं होता कि उनको सम्मान मिलने वाला है। यहाँ जो आप सेवा साधक जिनसे आपको मिलना होगा, उनको 2 मास पहले, 1.5 मास पहले एक यहाँ से, दिल्ली से समाचार मिलता है कि आपका चयन कर लिया गया है संत ईश्वर सम्मान के लिए। उनके लिए एक आश्चर्य होता है क्योंकि उन्होंने नामांकन तो किया नहीं होता है। तो हम उनको यहाँ दिल्ली में बुलाते हैं और यहाँ पर उनके रहने की व्यवस्था होती है 2 दिवस के लिए, 3 दिवस के लिए, और यहाँ पर सम्मान के कार्यक्रम में वो सम्मिलित होते हैं। जब उनको एक साधक एक सेवा में जुटा हुआ है और उसको किसी सम्मान की आकांक्षा नहीं है पर उसको सम्मान मिलता है, तो एक खुशी तो होती है, मन में एक विश्वास तो होता है कि मैं सेवा कार्य कर रहा हूँ, उस सेवा कार्य को रिकग्निशन मिल रही है, एक संतुष्टि तो मिलती है। पर उस सबसे ऊपर उनको सम्मानित करके जो हमें संतुष्टि मिलती है, जो हमें सम्मान की अनुभूति मिलती है, वो अपने आप में विशिष्ट है। हमने भारतीय सेना की सियाचिन ब्रिगेड को विशेष सम्मान दिया था। हमें सेना की वीरता से हम सब भली भांति परिचित हैं, पर उस सब के साथ में सियाचिन ब्रिगेड ने एक विशेष कार्य किया था, वो ये कि सियाचिन की पहाड़ियों से कूड़े को साफ करने का, उनके उस विशेष सेवा कार्य के लिए उनको विशेष सम्मान दिया था। पिछले वर्ष ये सम्मान इसरो को मिला था। इसरो एक विशेष कार्य किया, उन्होंने एक
जो 2 अभियान किए, जो चंद्रमा का अभियान था और मार्स का, दोनों अभियान के अंदर जो लीड कर रही थी वो महिलाएं थी, तो उन महिलाओं को सम्मानित किया। इसी तरह से इस वर्ष भी 2 विशेष सम्मान रहने वाले हैं। एक विशेष सम्मान है जो हम आवा को दे रहे हैं, आर्मी वाइफ्स वेलफेयर एसोसिएशन। हम सब आर्मी की वीरता से परिचित हैं, पर हमें शायद बहुतों को ये ज्ञात नहीं है कि जो आर्मी ऑफिसर्स हैं, जो सिपाही हैं, उनकी धर्मपत्नियां भी उनके साथ में उतनी ही अटलता से सेवा कार्यों को करती हैं। उसके लिए एक संस्था बनी हुई है जिसको स्वयं आर्मी जनरल की श्रीमती जी चलाती हैं। उसका नाम है आवा। उस एसोसिएशंस के द्वारा, उस संस्था के द्वारा जो सेवा कार्य किए जा रहे हैं, उस कारणों के लिए, उन कार्यों के लिए कल यहाँ पर उनको विशेष सम्मान दिया जाएगा। स्वयं आर्मी जनरल की धर्मपत्नी यहाँ उपस्थित होंगी उस सम्मान को लेने के लिए। और एक दूसरा सम्मान, विशेष सम्मान दिया जा रहा है कल नेत्र कुंभ को। महाकुंभ में हम सब लोग गए होंगे। महाकुंभ में इस वर्ष एक विशेष कार्य चला है जिसको नेत्र कुंभ कहते हैं। जो गांव के लोग वहाँ पर आए थे महाकुंभ में स्नान करने के लिए, तीर्थ करने के लिए, वो सुबह नेत्र कुंभ में आते थे, आकर उनकी आई टेस्टिंग होती थी और शाम के समय जब वो स्नान करके वापस जा रहे होते थे उनको बना बनाया चश्मा मिल जाता था। ऐसी पूरी अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ लगभग 100-150 आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के साथ पूरी फैक्ट्री वहाँ लगा दी गई थी चश्मों की। और उसके बाद जिनको और बाकी सुविधाएं चाहिए थी, किसी को मोतियाबिंद है, किसी को कोई और समस्या है आँख की, तो उसका इलाज बाद में होगा, ऐसी व्यवस्थाएं की। ऐसे नेत्र कुंभ को विशेष सम्मान मिल रहा है। जैसे एक बच्चा मिला था, बाद में उसे हमने गोद में लिया और विश्व हिंदू परिषद के साथ में, क्योंकि हमारे डायरेक्शन के लिए कुछ अच्छा काम करने के, समाज सेवा करने के कुछ तो डायरेक्शन चाहिए थे। विश्व हिंदू परिषद ने हमको अच्छा डायरेक्शन देके वो मातृछाया was started in 1976 actually with one boy. Now we are in 49 years in this social for the societies. We have got 5 आश्रम है हमारे गोवा में। जैसे हमारा ये जर्नी चालू था, हमने 25 साल कंप्लीट होने के बाद वी हैव स्टार्टेड जो मेडिकल ट्रीटमेंट, मेडिकल सेक्टर में हमने काम किया। मेडिकल सेक्टर में जिसको भी कुछ मेडिकली ट्रीटमेंट होने के बाद जो भी आफ्टर मेडिकल ट्रीटमेंट जो भी रिक्वायरमेंट है वो हमने चालू किया। नियर टू द गोवा मेडिकल कॉलेज पेंजिम बाम्बोली, उस बाजू में हमने हमारा एक बिल्डिंग खड़ा करके उसमें हमने हमारा सेवा चालू की। वी आर गिविंग मोर देन 50 cots to the patient who requires the after treatment. का नाम है जीवनानंद संस्था, जो मुंबई, रत्नागिरी, ठाणे, पालघर और सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट और साथ साथ गोवा में काम कर रहे हैं। हम लोग रास्ते के जो बुजुर्गों के लिए काम शुरू किया था, लेकिन आज हम लोग बुजुर्ग के साथ साथ रास्ते के जो मेंटल लोग हैं, रास्ते के जो ड्रग एडिक्ट लोग हैं, उनके साथ काम करते हैं। हम क्या काम करते हैं, ऐसे बुजुर्ग जो गंदे कपड़े या रास्ते पे रह रहे हैं, कई वक्त उनके ऊपर पैर में, सिर में, हाथ में चोट होती है, चोट में मैगेट्स होते हैं, वो सब क्लीन करते हैं और उनको दवा पानी करके हमारे आश्रम में लेके आते हैं। अभी हमारे आश्रम में 340 लोग हैं, 340 लोग हमारे पास है। कहीं वक्त हम लोग उनका ट्रीटमेंट करने के बाद उनको एड्रेस ट्रेस करते हैं और आज तक हम लोगों ने 478 लोगों को उनके घर तक छोड़ा है ऑल ओवर इंडिया में। और साथ साथ जो हम लोग ये सेवा के साथ साथ हम लोग, हमारी गौशाला है, हमारे पास भैंस है, हम खेती करते हैं। जो बच्चे हैं हमारे पास, छोटे छोटे बच्चे, उनका पढ़ाई करना, उनके पैर पे उनकी खड़ा करना, उनको शादी करके देना, एक इंसान उनको बनाना, ये हमारा काम।